हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार विद गोल्डी चौधरी। चलिए, आज की क्लास होगी हमारी यूपी की जीके की। इससे भी पहले क्या है, हम आपको कई प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। चलिए क्लास स्टार्ट। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 175 में पूछा गया है, महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर स्थापित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 175 का कहाँ पर है? महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर स्थित है? तो बिठूर में। कहाँ पर है? बिठूर में। क्वेश्चन नंबर 176, इसमें पूछा गया भारतीय दलहन शोध संस्थान जहाँ स्थित है वह जगह है। इसमें पूछा गया जो भारतीय दलहन शोध संस्थान है वो कहाँ पर है। तो भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर है? 176 का आंसर क्या है? डी। कहाँ पर है? कानपुर में। अगर किसकी कानपुर की बात करें, किसकी कानपुर की, तो कानपुर चीनी उद्योग के लिए फेमस है। किसके लिए? चीनी उद्योग के लिए। चीनी उद्योग के लिए, जूट उद्योग के लिए, जूट उद्योग के लिए भी कानपुर फेमस है। और किसके लिए फेमस है कानपुर? फास्फेट। किसके लिए? फास्फेट उर्वरक के लिए, फास्फेट उर्वरक के लिए। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए। और अपैरल क्या? और अपैरल और हौजरी पार्क भी कहाँ पर है? अपैरल और हौजरी पार्क भी कहाँ पर है? कानपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नंबर 177, उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो 177 का क्या है? ए। किसके किनारे है? गंगा नदी के। मिर्जापुर कौन सी नदी के किनारे है? गंगा नदी के। अगर गंगा नदी की बात करें तो ये यूपी की सबसे बड़ी नदी है। किसकी? यूपी की। यूपी की सबसे बड़ी नदी गंगा है। और गंगा की लंबाई जो यूपी में कितनी है? 1450। कितनी है? 1450 किलोमीटर। और गंगा का अन्य नाम क्या है? भागीरथी है, पद्मा है, और देव नदी है, और जाह्नवी है। ये सब किसके नाम है? गंगा के। और जो गंगा के बाएं सिरे से मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? रामगंगा है। कौन कौन सी? रामगंगा, गोमती और घाघरा। और बूंदी, कोशी और महानंदा, ये सब किससे है? ये बाएं सिरे से मिलने वाली है। और दाएं सिरे से मिलने वाली नदी कौन कौन सी है? यमुना है, सोन है, टोंस है, फाल्गु नदी है। ये सब दाएं सिरे से मिलने वाली नदी है। और जो गंगा नदी का उद्गम है वो कहाँ, किस ग्लेशियर से हुआ? गंगोत्री ग्लेशियर से। और गंगा नदी जो है वृहद हिमालय, मध्य हिमालय व शिमालिक हिमालय तीनों श्रेणियों को काटते हुए प्रवाहित होती है। किस किस को काटते हुए प्रवाहित होती है? वृहद हिमालय, मध्य हिमालय व शिमालिक हिमालय को काटते हुए प्रवाहित होती है। गंगा नदी जो है बिजनौर जिले से यूपी में प्रवेश करती है। कौन से? बिजनौर जिले से। और गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने? 28 जिलों से होकर प्रवाहित होती है। कितने जिलों से? 28 जिलों से होकर प्रवाहित होती है। और गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर है? तो बता देती हूँ मैं आपको। कन्नौज भी है। गंगा नदी के किनारे कौन कौन से है? कन्नौज भी है, कानपुर भी है, प्रयागराज भी है, वाराणसी भी है और गाजीपुर भी है। कौन कौन से है? कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और गाजीपुर। एक था आपका मिर्जापुर। ये सब गंगा नदी के किनारे हैं। अगर इसमें बात करें यमुना की, किसकी बात करें? यमुना नदी की। तो यमुना का उद्गम किससे हुआ है? यमुनोत्री ग्लेशियर से, बंदरपुर श्रेणी से। और जो यूपी में जो प्रवेश करती है ये यमुना नदी कहाँ से करती है? सहारनपुर से। कहाँ से? सहारनपुर से। यमुना यूपी के 20 जिलों से होकर प्रवाहित होते हैं। कितने से? यमुना यूपी के कितने जिलों से? 20 जिलों से होकर प्रवाहित होती है। और यमुना के तट पर बसे नगर कौन कौन से हैं? एक तो मथुरा है। कौन सा है? मथुरा भी है। मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, ये सब किसके हैं? ये यमुना के तट पर बसे नगर है। और कौशाम्बी है, हमीरपुर है, बटेश्वर है, प्रयागराज है और कालपी, ये सब किसके? यमुना नदी के किनारे बसे शहर है। अगर इसमें बात करें किसकी? गोमती नदी की। तो गोमती नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? मैदानी क्षेत्र से, फुल्लर झील से। कहाँ से हुआ है? मैदानी क्षेत्र से, फुल्लर झील से। फुल्लर झील कहाँ पर है? पीलीभीत में। और इसे जो है वशिष्ठ ऋषि की कन्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वशिष्ठ ऋषि की कन्या कहा जाता है। सहायक नदी, ये गोमती नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? सई है, चोहा है, सुबेता है। और गोमती नदी के किनारे बसे शहर कौन कौन से हैं? लखनऊ है, जौनपुर है, सुल्तानपुर है। ये क्या है? गोमती नदी के किनारे बसे शहर है। इसमें बात करें किसकी? सरयू नदी की। तो सरयू नदी का जो उद्गम कहाँ से हुआ है? मापचंगो ग्लेशियर से, तिब्बत में। कहाँ से? मापचंगो ग्लेशियर, तिब्बत से। और इसका अन्य नाम क्या है सरयू नदी का? सरयू नदी का अन्य नाम है कर्नाली कोटडियाली। क्या है? कर्नाली कोटडियाली।
और इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? सरयू की जो सहायक नदी है शारदा है, राप्ती है, बूंदी गंगा है, तमासा है। कौन कौन सी है? शारदा, राप्ती, तमासा, बूंदी गंगा। ये जो है सरयू नदी जो है 3 देशों में बहती है। कौन कौन से है? चीन में, नेपाल में, भारत में। और ये जो है दूसरी सबसे बड़ी सहायक है गंगा नदी की। दूसरी बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सरयू। और आयतन की दृष्टि से गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है ये सरयू नदी। और सरयू नदी को ही क्या कहते हैं? घाघरा नदी। क्या कहते हैं? घाघरा। क्वेश्चन नंबर 178 से पूछा गया उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को कौन से देश की सीमा स्पर्श करती है? जो उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग है उसे कौन सी देश की सीमा स्पर्श करती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 178 का सी। कौन से देश की सीमा? नेपाल की। अगर नेपाल की बात करें, किसकी? नेपाल की बात करें तो नेपाल के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है? 5। कितने राज्यों की? 5 राज्यों की सीमा लगती है। कौन कौन से की लगती है? उत्तराखंड की, यूपी की, बिहार की, पश्चिम बंगाल की और सिक्किम की। नेपाल के साथ किस किस की? उत्तराखंड, यूपी की, बिहार की, बंगाल की और पश्चिम बंगाल की, सिक्किम की। नेपाल के साथ सर्वाधिक सीमा लगती है इन 5 राज्यों की। अगर बात करें किसकी? चीन की, तो चीन भारत के 4 राज्यों से सीमा बनाता है। कितने से? भारत के 4 राज्यों से। कौन कौन से? उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश। कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। वह एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से सीमा बना लगती है। किससे? लद्दाख से। और 1914 में इंडिया और चाइना के बीच खींची गई रेखा को कौन सी थी? मैकमोहन रेखा। 1914 में कौन सी थी? भारत और चाइना के बीच मैकमोहन रेखा। किसकी? बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश से कितने राज्यों की सीमा मिल लगती है? 5। कितनों की? 5 की। कौन कौन से की लगती है? पश्चिम बंगाल की, असम की, मेघालय की, त्रिपुरा और मिजोरम। किस किस की लगती है? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये लगती है बांग्लादेश से सीमा। और बांग्लादेश क्या था? 26 मार्च 1971 को आज़ाद हुआ था। कब हुआ था? 26 मार्च 1971 को आज़ाद हुआ था बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच ट्रेन कौन कौन सी है? मैत्री एक्सप्रेस है, एक बंधन एक्सप्रेस है और एक कौन सी है? मिताली एक्सप्रेस। ये किस किस के बीच है ट्रेन? भारत और बांग्लादेश के बीच। भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ। कौन बनाता है? पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ। त्रिपुरा राज्य ऐसा है जो तीनों तरफ से किससे घिरा है? बांग्लादेश से। कौन सा? त्रिपुरा राज्य है। अगर इसमें बात करें पाकिस्तान की, किसकी? पाकिस्तान। तो भारत के 3 राज्यों से किस किस से? गुजरात से, राजस्थान, पंजाब और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सीमा लगती है पाकिस्तान से। किस किस की लगती है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब की और 2 केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख और जम्मू कश्मीर। इससे क्या है? पाकिस्तान की सीमा लगती है। और 1947 में क्या था? भारत और पाकिस्तान मध्य खींची गई लाइन को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ। कब खींची गई थी? 1947 में। नंबर नेक्स्ट, इसने पूछा के नदी उत्तर में किस नदी से आकर मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी। किससे मिलती है? यमुना से। अगर केन नदी की बात करें, किसकी? केन नदी। केन नदी को क्या कहते हैं? कर्णवती नदी। कर्णवती नदी भी केन नदी को क्या बोलेंगे? कर्णवती नदी भी कहते हैं। केन नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? कैमूर की पहाड़ी है, मध्य प्रदेश। कहाँ से है? कैमूर की पहाड़ियों से। केन यमुना की सहायक नदी है केन नदी जो है। अगर रामगंगा की बात करें, रामगंगा नदी की, तो गंगा की सहायक नदी है। किसकी है? रामगंगा गंगा की सहायक नदी है। उद्गम कहाँ से हुआ इसका? इसका उद्गम हुआ दुधातोली उत्तराखंड से। किससे हुआ? दुधातोली उत्तराखंड से। गंगा में मिलती है, कहाँ पर मिलती है? रामगंगा गंगा में कन्नौज में मिलती है। और मैदानी भाग में प्रवेश करती है कालागढ़ बिजनौर में। जो मैदानी भाग में प्रवेश करती है कहाँ पर? कालागढ़ बिजनौर में। और सहायक नदी कौन कौन सी है रामगंगा की? औरिल है, कोह नदी है और गगन नदी। ये रामगंगा की नदी है। से बात करें गोमती नदी की, किसकी बात करें? गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम कहाँ से है? मैदानी क्षेत्र से। कहाँ से है? मैदानी क्षेत्रों से। गोमती नदी का फुल्लर झील पीलीभीत से। और इसे विशिष्ट ऋषि की कन्या कहा जाता है। किसकी? वशिष्ठ ऋषि की कन्या कहा जाता है। गंगा में मिलती है। और इसकी सहायक नदी कौन कौन से? सही, चोहा, सुखेता। और गोमती नदी के किनारे बसे शहर कौन से हैं? लखनऊ है, जौनपुर है, सुल्तानपुर। कौन कौन से? लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।